हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। तो जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, यानी कि टीचर या प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए यूजफुल चैनल है। तो आप लोगों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई हैं और उन प्लेलिस्ट पर जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी कुछ ऐड किया गया है, जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरीज, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टेट एग्जाम्स हैं, सीटेट है, यूपी टेट, एससेट है, तो सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। प्लेलिस्ट पर जाकर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, आप लोगों का ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, बहुत सारे जो है आप लोगों का कवर किया गया है कोर्स। तो उसको आप लोग ज़रूर देखें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो आज की क्लास है इसके अंदर मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, सीसीएसयू का क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोगों का मार्च 2022 का है। मई 2022 में भी इसके जो एग्ज़ाम हुए थे और मार्च में भी हुए थे, क्योंकि जो बच्चे के बैक होती है या फिर जो बच्चे देते हैं दोबारा एग्ज़ाम, तो उनके लिए जो होता है वो क्वेश्चन पेपर ये है आप लोगों का। और आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यह है टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, चाहे वो 2024 के, 2023 के हैं, 2022 के हैं, 2022 में भी आप लोगों के दिसंबर में या मार्च जो भी है आप शेयर किए हैं, तो सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम में उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो बच्चों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर बच्चों की कंप्लेन होती है कि ये है ना, हम वो कर नहीं पाए। आप कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है। तो स्पीड को बढ़ाइए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, ये जो पेपर है आप लोगों का 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। थ्योरी जो है आपकी 3 घंटे की होती है, यहाँ पे 1.5 घंटा लिखा हुआ है, बट ये आप लोगों को 3 घंटे का पेपर रहता है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो शॉर्ट नोट्स का होता है, जिसमें 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके। तो देखिए लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। तो परीक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो शिक्षक निर्मित परीक्षा और मानकीकृत परीक्षा में क्या अंतर है। थर्ड है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो शैक्षिक वातावरण के परीक्षण से आप क्या समझते हैं। फोर्थ है इसमें, डिफाइन आइटम एनालिसिस। तो मद विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए, डिस्क्राइब द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ रिसर्च टूल इन एजुकेशन। तो शिक्षा में शोध उपकरण के मानकीकरण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, डिस्क्राइब अबाउट टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस। तो शिक्षण प्रक्रिया के परीक्षण के बारे में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू एजुकेशनल प्रोसेस। तो शैक्षिक प्रक्रिया के संदर्भ में मापन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट इसमें सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग इन एजुकेशन, ऑल्सो हाईलाइट द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेस्टिंग इन एजुकेशन। तो शिक्षा में परीक्षण की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण में भारतीय योगदान पर भी प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। तो विश्वसनीयता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। परीक्षण स्कोरों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट स्कोर्स। तो परीक्षण स्कोरों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी स्कोर एंड जेड स्कोर, हाउ कैन टी स्कोर बी इंटरप्रेटेड, डिस्कस। तो टी स्कोर और जेड स्कोर के बीच क्या अंतर है, टी स्कोर की व्याख्या कैसे की जाती है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेडिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग से क्या तात्पर्य है, ग्रेडिंग सिस्टम के महत्व और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से टोटल 13 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिए गए होते हैं और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं।
और किसी भी तरीके का आप लोगों को कोई डाउट होता है या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव अगर आप लोगों को लगता है तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर शेयर करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।